guys, welcome back to my channel. So today we will do theme 2 part 5, Kings, Farmers and Towns, Mastering States and Economies 600 BC to 600 CE, Literate, Lecture Scope, Ultimate Revision plus Divine Kings plus Changing Country Act. Just start without wasting a single minute. We will get started with the revision. So, revision, the historical hacker. So, the historical hacker, I know you all know who is the historical hacker. That is James Princip, जो 1838 में जिन्होंने ब्राह्मी और करौस्थी को डिसाइफर किया था. तो ये 1-2 मार्क्स में आ सकता है, 1-2 मार्क्स में MCQs में या इसमें. James Princip 1838 में an officer in the East India Company Mint who deciphered Brahmi and Kharosthi scripts. इन्होंने क्या डिसाइफर किया? जेम्स प्रिंसिप डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड करोस्थी scripts. Okay, so an officer in the East India Company Mint who deciphered Brahmi and Kharosthi scripts. He discovered a king called Priyadasi. हमने ये पढ़ा था ना, नहीं क्या था वो, आई एम फॉरगेटिंग दैट, वो था प्रियदेव, कुछ था ऐसा. प्रियादसी मतलब कि बहुत चाहने वाला, भगवान को बहुत प्रिय, और हम उसको मतलब हर रोज निकल के हम उसको देखना चाहें. तो प्लीजेंट टू बी होल्ड, आइडेंटिफाइड एज अशोका फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड, उसने किंग मतलब जो राइटिंग थी उसको डिस्कवर्ड किया और उसमें देखा कि एक किंग है, उसका नाम है प्रियदसी, मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड, आइडेंटिफाइड एज अशोका, अशोका की तरह उसको आइडेंटिफाइड किया फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उससे आइडेंटिफाई किया. दिस हैक gave us the key to read inscriptions. You all know what is inscriptions. Inscriptions are written on the hard surfaces like stones, metal, etc. Pillars. So this hack gave us the key to read inscriptions and reconstruct the political timelines of ancient India. इसने क्या बोला? इसने हमें दिया the hack. इसने hack दिया कि इंस्क्रिप्शंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं, उनकी जो टाइमलाइन है उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट दी पॉलिटिकल टाइमलाइन ऑफ एंशियंट इंडिया, एंशियंट पॉलिटिकल इंडिया के बारे में, ये जो इस तक ब्राह्मी और करोस्थी को डिसाइफर किया, तो जिससे हमें आइडिया मिला कि हाँ ऐसा भी होता है. हमें उस ज़माने के पॉलिटिक्स, उस ज़माने के एंशियंट इंडिया के बारे में सब पता चला. सो रिवीजन ऑफ 16 महाजनपदास, जो मैं आपके लिए ट्रिक लाई थी ना, तो वही कि रिवीजन ऑफ 16 महाजनपदास. तो पहले मगध के बारे में पढ़े. तो मगध का कैपिटल यू ऑल नो, क्योंकि मगध इज अ वेरी पावरफुल स्टेट. तो सॉरी मगध है ना. तो अब देखो राजगिर, इसका अगर मैं आपको बताऊं, मैगी कुक्ड इन द किंग्स राज हाउस गिर, ये है इसका ट्रिक. क्या है इसकी ट्रिक? इसमें आप मैगी तो आपको याद ही रहती होगी, मैगी खाना होता हो. तो मैगी से आएगा मगध. किस में बनी? राजगिर में. तो राजगिर में मतलब मैगी घर में बनी, मैगी किंग के घर पे बनी. तो राजगिर, राज मतलब किंग और गिर मतलब हाउस. ठीक है, तो मैगी कुक्ड, ये याद रखना, मैगी कुक्ड इन अ किंग्स हाउस. तो मगधा इज इक्वल्स टू राजगिर. और बाद में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र. वजी, तो वी फॉर वी, वजी, वैशाली वेजीज. तो वैशाली वेजीज से आपको याद आएगा, वैशाली से आपको याद आएगा वजी, और वैशाली उसकी कैपिटल है. वैशाली वेजीज अगर आप याद रखोगे, वैशाली. देखो मैगी कुक्ड इन द किंग्स हाउस, तो मतलब मगधा इज इक्वल्स टू राजगिर. फिर आपको याद आएगा, अच्छा वी, तो वैशाली और वेजीज.
तो वैशाली वैजी से बनेगा वाजी और वैशाली कैपिटल। फिर आता है गंधरा, गंधरा का टक्सिला, NW परफ्यूम गंधा विथ हाई टैक्स। NW एक परफ्यूम आता है, गंधा उससे आपको याद आएगा गंदा, तो NW परफ्यूम बहुत गंदा है, ऐसे याद रख रहे हो, NW परफ्यूम बहुत गंदा है, ठीक है, गंदा है, तो उससे आपको गंधारा याद आएगा विथ हाई टैक्स, तो हाई टैक्स से आपको याद आएगा टक्सिला, ठीक है। तो NW परफ्यूम क्या है, गंदा, तो गंधारा फिर हाई टैक्स टक्सिला। ये सिर्फ ट्रिक्स है ना कि किसी को कुछ करना, ट्रिक्स है, सीख दे, ठीक है। मत्स्या विराटनगर। अब देखो इससे बहुत अच्छी चीज, विराट कोहली जानते हो सब, विराट कोहली लव्स टू कैच फिश, मत्स्या। विराट कोहली को फिश पकड़ना बहुत पसंद है, ट्रिक है, ठीक है। तो विराट कोहली को फिश पकड़ना बहुत पसंद है, मतलब मत्स्या, फिश मतलब मत्स्या। तो विराट कोहली से आएगा विराटनगर और मत्स्या, उस विराट कोहली को फिश पकड़ना बहुत पसंद है, तो फिश पकड़ने से मत्स्या, क्या आएगा, मत्स्या। फिर आता है काशी एंड वाराणसी। काशी का जो कैपिटल है कौन सा है, वाराणसी। तो काशी और वाराणसी वो है ट्विन ब्रदर्स। तो ट्विन ब्रदर्स कौन है, काशी और वाराणसी, मतलब काशी का कैपिटल वाराणसी, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर कोसला का कहाँ है, सरस्वती। तो कुशल स्किल्ड पीपल इन सरस्वती, जो अच्छे स्किल्ड पीपल से वो सरस्वती में रहते हैं, तो मतलब कुशल, तो कुशल से कौशला, स्किल्ड पीपल इन सरस्वती उसका कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर वात्सा में अगर हम देखें तो वात्सा काउसाम्बी, तो वात्सा काफ इन कौसाम्बी गार्डन, एक काफ है कौसाम्बी गार्डन में, मतलब एक वात्सा में एक काफ है, तो वात्सा का कैपिटल कौसाम्बी गार्डन है, कौसाम्बी, इसलिए अच्छे से ट्रिक लाई। फिर अवंती का उज्जैन, तो अवंती ऑलवेज विन, तो अवंती ही जीतती है, तो अवंती ऑलवेज विन, तो अवंती का कैपिटल क्या आ गया, उज्जैन विजय, उज्जैन इजिकल्स टू विजय। समझ में आया, ये ट्रिक है, इससे आपको अच्छे से याद होगा। फिर हुआ अंगा यूजेस चंपा फ्लावर सेंट, तो अंगा इज इक्वल्स टू चंपा, अंगा क्योंकि चंपा फ्लावर के सेंट यूज करता है, तो अंगा इज इक्वल्स टू चंपा, ठीक है। माला कुशीनारा, मालस मतलब वो रेस्लर्स, आर खुश है, मतलब खुश, वो बहुत खुश है, तो जो रेस्लर्स हैं वो बहुत आर हैप्पी, तो रेस्लर्स मतलब मालास, तो मालास मतलब रेस्लर मतलब माला, तो माला और बहुत खुश है, हैप्पी है, तो खुश से क्या होगा, कुशीनारा, ठीक है। फिर छेड़ी का कैपिटल क्या है, शुक्तिमती, तो छेड़ी हैज़ फुल शक्ति, तो शेडी के पास फुल शक्ति है, तो शेडी इज इक्वल्स टू सुकीति क्या लिखा है, शुक्तिमती, फुल शक्ति, तो शुक्तिमती और चेडी। फिर आता है कुरु का है इंद्रप्रस्थ, तो कुरु प्रिंसेस इन अ पैलेस ऑफ इंद्रा, मतलब कुरु की जो प्रिंसेस है वो किसके पैलेस, इंद्रा पैलेस में, तो मतलब कुरु इज इक्वल्स टू इंद्रप्रस्था, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पंचाला इज इक्वल्स टू छतरा, ठीक है। तो पंचाली अंडर अ छतरा, मतलब पंचाली अम्ब्रेले के अंदर है, तो पंचाली इज इक्वल्स टू अछतरा, ठीक है, अछतरा, समझ में आया। फिर सुरासना इज इक्वल्स टू मथुरा, तो सुरासना, सूरा मतलब देवास एंड सेना
तो सुरास एंड सेना इन मथुरा। तो सूरा 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 से आएगा सुरासना, और उसका जो क्या बोलते हैं सेना है वो मथुरा में, तो मथुरा हो गया। असाका पोटना, आस्क फॉर अ पॉट टू कुक। कुक से पॉट के बारे में पूछा, तो असाका से पोटाना के बारे में पूछा, तो असाका पोटाना। ठीक है। कंबोजा और राजापुरा। तो कंबोजास राजा स्टेज इन पुरा। तो कंबोजा के राजा, तो कंबोजा इज इक्वल्स टू राजपुरा। पूरा कंबोजा के राजा पुरा में रहते हैं, तो राजपुरा। समझ में आई इतनी? रिविजन ऑफ 16 महाचरपदास। अंडरस्टूड? गुड। नाउ रिविजन दी मोनोपोली ऑफ मगधा। मोनोपोली क्या थी मगधा की? देखो 4 मार्क्स एनालिटिकल टारगेट में आ सकते। देखो एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल थी, आयरन माइंस थे, रिच आयरन माइंस थे वहाँ पे। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था क्योंकि वहाँ पे गंगा रिवर थी। चौथा वहाँ पे एलिफेंट रिक्वायरमेंट, एलिफेंट्स बहुत थे, फॉरेस्ट था ना। तो देखो एग्रीकल्चर गंगा, प्लेन्स फर्टाइल। मिलिट्री एलिफेंट्स बहुत थे इसलिए फॉरेस्ट। इंडस्ट्री आयरन माइंस झारखंड में। और ट्रांसपोर्ट रिवर रूट्स चीप गंगा। तो किंग्स लाइक भीमरा एंड अजातशत्रु leveraged these assets to build on empire। ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर उन्होंने खड़ी करने की कोशिश करी, जैसे बिम्बिसारा और अजातशत्रु। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि अजातशत्रु ने बिम्बिसारा को मारा था, याद है वो स्टोरी? और बिम्बिसारा ने 3 राजकुमारी से शादी की थी, एक तो वजी की, एक तो उसकी खुश कौशले की, और एक किसी की थी वो मैं भूल रही हूँ, एक और थी। 3 उसने उससे शादी की थी, कौशला से और एक किसी से। ठीक है। तो रिवीजन मॉडर्न वॉर मशीन। जो मेगाथीनीज डिस्क्राइब 1 कमिटी विथ 6 सब कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेट। अब देखो मगधा का जो कैपिटल था वो तो राजगीर था, और राजगीर के बाद क्या हुआ? पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन था। ठीक है। तो सब 6 सब कमिटीज क्या क्या है? पहली नेवी थी, नेवी मैनेजमेंट एंड प्रोविजनिंग, बुलक कार्ट्स, फूड फॉर सोल्जर्स। फिर कमिटी 3 and 4 इन्फेंट्री, फूड, सोल्जर्स एंड कैवलरी। 3rd वाला इन्फेंट्री था और 4th वाला कैवलरी था। ठीक है। वॉर हाउसेस मैनेजमेंट। ठीक है। फिर जो क्या बोलते हैं सब कमिटी 5-6 थी, जो सब कमिटी 5-6 थी वो एक चैरियट्स थी और एक एलिफेंट्स एंड वॉर एलिफेंट्स। सो द टैंक्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। सो ये क्या टैंक्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड? धामा अशोका यूज्ड। अरे यार क्या हुआ इसे? हाँ, oh my god। ठीक है। अशोका यूज स्पेशल ऑफिशियल्स कॉल्ड धामा मोहम्मतास टू स्प्रेड नॉन वायलेंस। अब पता है आपको इन्होंने अशोका ने क्या बोला था? अशोका ने बोला था रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की, और ब्राह्मण्स को और रिस्पेक्ट दो। अगर वो ब्राह्मण्स नहीं भी है, कोई और भी है, कोई और सेक्स के, कोई और रिलीजन के, कोई और, उनको उनकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो एल्डर्स हो, उनको उनके पैर छू, उनको अच्छा करो, चाहे वो सर्वेंट्स या लेबर्स हो, कोई भी हो, उनको भी रिस्पेक्ट दो, चाहे वो आपसे बड़े हैं, उनको भी उनके जैसे ट्रीट करो जैसे आप बाकी लोगों को कर रहे हो। तो उसने किसको भेजा? धामा महामत्तास को भेजा कि ये सारे उसमें फैला के आओ। ये अच्छी बात है, सारी चीज़ों में फैला के आओ। अब द लाइव लेक्चर बिगिंस। ये जो रिवीजन था, रिवीजन इज डन नाउ। अब वी विल स्टार्ट विथ 4.2 डिवाइन किंग्स, हाउ किंग्स यूज्ड गॉड लाइक स्टैचूज टू स्टे इन पावर। जो अब हम जो पढ़ेंगे ना, अब देखोगे कि अब जैसे वो था ना प्रहलाद का जो पिता थे, कौन था वो अपने आप को भगवान मानता था। आपने उसकी स्टोरी देखी होगी
तो वो आपको भगवान मानता था। प्रहलाद ने उसको मना किया और उसका ही स्टैचू हर जगह लगाकर उसको भगवान मानता था कि यही भगवान है, जब इनको मरना है ये मरेंगे, जब इनको ये करना है वो करेंगे। ठीक है, तो देखो कुशानास दी इन्फ्लुएंसर किंग्स। तो कुशानास थे वो इन्फ्लुएंसर किंग्स। 3 मार्क्स टारगेट में है ये। क्लेमिंग स्टैचू वी आर गॉड्स। In the 1st century BCE, the Kushwanans, Central Asia to NW India, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट परफ्यूम देखा था, नॉर्थ वेस्ट परफ्यूम गंधा, तो इसे गंधारा है ना, देखा था हमने कि, तो इसमें वो नहीं है, मैं बस एक बता रही थी कि साथ में ही लेके चलना, उसे याद हो जाए। तो इन द 1st century BCE, द Kushanans, Central Asia to NW India, Northeast India, claimed high statues by identifying with Dalits. बहुत बड़े बड़े स्टैचूज देखे हमने 1st सेंचुरी, जो कुशानान्स की सेंचुरी वो थी, उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्टैचूज को, जो डाइटीज थे उनको देखा। दे बिल्ड क्लोसाइल स्टैचूज ऑफ देमसेल्व्स इन श्राइन्स मार्ट। मथुरा में उन लोगों ने, मतलब अब राजा है तो वो राजा को भगवान, अपने आप को भगवान मानने लगे थे कि हमसे भगवान से ऊपर हमारे पास इतनी शक्ति है, हमको जब मरना हो हम मरेंगे, हमको जब जीना हो हम जिएंगे, हमको जैसा करना हो हम करेंगे, अब क्या करें ऐसे। तो वो खुद को ना उन्होंने सन्स ऑफ हेवन का नाम दे दिया या कुछ ऐसे किया। तो मथुरा में आप देखोगे ना तो बहुत सारे स्टैचूज है। ये अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक स्टैचू है, ठीक है, ये देखो ये एक स्टैचू है जिनका जो सर है ना वो काट के अलग कर दिया, किसी को गुस्सा आया उसने काट दिया होगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये स्टैचू है मथुरा, ठीक है। तो टाइटल इन्होंने क्या रखा, यूज्ड देवापुत्रा मतलब मैं तो, भगवान ने मुझे धरती पे इसलिए भेजा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, मतलब लाइकली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज, मीन सन्स ऑफ हेवन। उन्होंने अपने नाम को दे दिया सन ऑफ गॉड, सन्स ऑफ हेवन, ऐसे ऐसे नाम दे दिया अपने आप को, ठीक है। उनको गुप्ता एम्पायर, दी समंतास, तो जो गुप्ता एम्पायर थी, दी समंतास, दी एम्फीरियल पीयर, द 4th century CE saw the rise of the Gupta Empire. 4th century CE में हमने देखा कि गुप्ता एम्पायर का राइज होने लगा, जो क्या था मौर्य गुप्ता, उसका राइज होने लगा। Their rule relied on samantas, local chiefs who paid homage and provided soldiers. मतलब उनका जो रूल था वो रिलाइड था समंतास मतलब जो लोकल चीफ्स जो पे करते हैं होमेज एंड प्रोवाइड सोल्जर्स, जो होमेज पे करते हैं और हमें लोकल चीफ्स या सोल्जर्स प्रोवाइड करके देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम समंतास। किंग्स कमीशनड प्राशित्स, जो किंग्स थे उनको प्राशित्स बोलते हैं। इन प्रेज ऑफ फ्लावरी संस्कृत टू ग्लैमरस देयर रीजन्स। दी कॉइन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कॉइन, गोल्ड कॉइन शो समुद्रगुप्ता प्लेइंग दी वेना, रिप्रेजेंटिंग हिज आर्टिस्टिक डिवाइन स्टेटस। ये दिख रहा है, ये कॉइन देख पा रहे हो आप, ये जो कॉइन है ये गोल्ड का कॉइन है। ये जो है ना कॉइन, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो गोल्ड का कॉइन है, इसमें सामने वो राजा की फोटो लगी है, जो भी वो राजा है, चाहे समरगुप्ता क्या लिखा है, समुद्रगुप्ता मान लो, समुद्रगुप्ता की फोटो है, और उसके पीछे, उसके जस्ट पीछे आपको देखोगे आप भगवान की फोटो। तो मतलब आगे राजा की फोटो, पीछे जो, जैसे ये कॉइन है फॉर एग्जांपल, ये समझो ये कॉइन है, इसमें आगे राजा की फोटो है, ठीक है, और उसके बैक साइड पे गॉड की फोटो है, ऐसा है, ठीक है। तो मतलब अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं, अपने आप को ही डिवाइन स्टेटस दे दिया है,
कि हम भगवान हैं, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ हेवन, अपने आप को ही मान रहे हैं। चाहे प्रहलाद कोई कुछ भी बोले, पर मैं तो भगवान हूँ। ठीक है, अब आता है प्राज्ञागा प्राशित। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि द प्रयागा प्राशस्ति। तो प्रयागा प्राशस्ति जो था, ये 4 मार्क्स में एनालिटिकल टारगेट है, तो ये आ सकता है। ये समुद्रगुप्ता संस्कृत लिन केडिन composed by his court poet हरिसेना on the इलाहाबाद पिलर। अब जो उसका जो कोर्ट पोएट था, जैसे अब अशोका ने ना एक पिलर बनाया हुआ था, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो दिखा सकती हूँ। इधर ही तो था वो पिलर कहाँ गया? पिलर नहीं दिया। ठीक है, तो जो पिलर अशोका ने बना के रखा था, तो अशोका ने उसमें इंस्क्रिप्शन करके लिखा रखा था। पर अब क्या हुआ, जो अशोका ने लिखा तो उसके नीचे जगह थी, तो उसने क्या किया, नाम ही भूल रही हूँ मैं, जो समुद्रगुप्ता था उसने बोला कि मेरे प्रेस के बारे में, ये हरिसेन इधर आओ, मेरे प्रेस के बारे में तो मेरी जितनी तुम तारीफ कर पाओ इसमें लिख दो, पोएट के फॉर्म में, जैसे भी तुम्हें लिखना चाहे लिख दो। अच्छी लिखना, मुझे अच्छी लगनी चाहिए, और अगर तुम अच्छी लिखोगे तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा, बहुत रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो उसने उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, तो कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना ऑन द इलाहाबाद पिलर, जो अशोका ने इलाहाबाद पिलर बनाया था ना, उसके ऊपर किसने लिखवाया, समरगुप्ता ने हरिसेन से अपना जो जितना भी प्रेस कर सकते हो उतना लिखवा दिया। मतलब उसको बोल दिया, मतलब उसको हर चीज़ से उसको कंपेयर कर दिया, उससे दूसरे राजा से भी कंपेयर करवा दिया, उसको दूसरे मतलब भगवानों से भी, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान से भी उसको कंपेयर कर दिया, सारी चीज़ों से उसको कंपेयर कर दिया कि वो बहुत पोलाइट है, वो ये है, वो है। तो मतलब उसको क्या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब्स द किंग एज एन अनकॉन्करेबल, तो अनकॉन्करेबल वॉरियर, अ गॉड ऑन अर्थ, एक ऐसा मतलब उनके दिमाग को हम समझ ही नहीं सकते, ऐसे भगवान है, ऐसे वॉरियर है वो, मतलब कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, कभी भी गरीबों की मदद करते हैं, कभी भी कुछ भी करते, तो उनके दिमाग को हम समझ ही नहीं पाते, ऐसे वॉरियर है वो। और गॉड है धरती पे हमारे लिए, कंपेयर टू गॉड्स। कुबेर से उसने किसने, ये जो पोएट है हरिसेन, उसने कुबेर जो भगवान है वेल्थ के, उनसे उनको कंपेयर किया, समरगुप्ता को। ठीक है, समुद्रगुप्ता को इंद्र से कंपेयर किया, जो इंद्र रेन देवता है ना, वर्षा देवता, उनसे कंपेयर किया। यामा मतलब जो डेथ के देवता है, मरण के देवता है, उनसे तक उनको कंपेयर कर दिया, हर चीज से। कौन था वो, समुद्रगुप्ता को हर चीज से हरिसेन ने कंपेयर कर दिया। कुबेर से गॉड इंद्र से कंपेयर कर दिया, जो रेन के गॉड है। गॉड कुबेर से क्या कर दिया, कुबेर से कंपेयर कर दिया, जो वेल्थ के गॉड है। यामा गॉड से क्या करती है, यामा गॉड से कंपेयर कर दिया, जो डेथ के गॉड है। सब चीज, सारे राजा सबसे कंपेयर कर दिया इन्होंने, हरिसेन ने समुद्रगुप्ता को। ठीक है, तो हर एक चीज से मिला दिया कि ये भगवान ऐसे हैं, ये भगवान ऐसे हैं, ये भगवान ऐसे हैं, ये ऐसे, समुद्रगुप्ता ऐसे है, समुद्रगुप्ता बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, उनका दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसे वॉरियर्स हैं, सबकी मदद करते, सबको भला करते हैं, सब लिख डाला जो उसको याद आया। ओके, तो 5th आता है द चेंजिंग कंट्री साइड। What did common subjects really think of their kings? जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो अब हमने वो तो मान लिया कि हाँ ये जो प्रजा है ये ठीक है, मतलब प्रजा नहीं लिखना होगा ना राजा के बारे में, तो हाँ प्रजा ठीक है, प्रजा खुश है या जो भी कह लो, पर उनके जो लोग हैं, उनके जो लोग उनके अंडर रहते हैं, जो भी लोग हैं उनके, क्या वो उनसे खुश है?
क्या वो उनसे खुश है, हाँ या ना? तो ये वो बोल रहा है, क्या उनके पीपल उनसे खुश है? अब सेक्शन 5.1 परसेप्शन ऑफ किंग्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें। द किंग वॉज सो विक्ड दैट elderly man, women, villagers and even animals fled to the forest because they were harassed by tax collectors by day and robbers by night. अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें ये हुआ था, देखो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ये आपकी बुक में लिखी है, मैंने इसमें नहीं लिखी, मैं आपको वर्बली बताती हूँ, ओरली बताती हूँ। देखो हुआ क्या, जो किंग था वो अपना भेष बदल कर कहाँ आया, वो अपने भेष बदल कर लोगों के बीच में आया। वो देखना चाहता था कि लोग कैसे हैं, लोग मुझे कैसे प्रेस करेंगे, लोग मुझे क्या सोचते हैं, लोग मेरे से खुश है कि नहीं खुश है। तो वो गया लोगों के बीच में और पूछता है कि आपके राजा कैसे, मुझे उनसे एक काम है, अगर वो अच्छे होंगे तो वो मदद करेंगे, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो मदद नहीं करेंगे। तो हर एक लड़का, हर एक वुमेन, हर एक लड़की विलेज से वहाँ बोलती है कि हमारा राजा तो बहुत दुष्ट है, इतने टैक्स वसूलता है, इतने टैक्स, हम काम करते हैं, काम करके जो टैक्स घर पे आता है या तो वो राजा ले लेता है, टैक्स कलेक्ट करने के फॉर्म में इतना हाई टैक्स रेट रखा हुआ है, और रात को जब हम सोते हैं तो रात को रॉबर्स ले जाते हैं, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। इतना खड़ूस राजा है अपना, इतना बुद्धू राजा है अपना कि देखो टैक्स सुबह सुबह टैक्स वो ले लेता है, रात को रॉबर्स आके जो बचा हुआ सामान होता है वो ले जाते हैं। हमारे पेट में तो कुछ जाता ही नहीं है, कुछ खा ही नहीं पाते हम। इससे अच्छा यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा हम अपनी ज़िंदगी अपने मन से जिएंगे। हम जा रहे हैं फॉरेस्ट, हम कहाँ जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट जा रहे हैं, हम वहीं अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। हमें जब खाना होगा हम खाएंगे, जब हम पीना होगा हम पिएंगे, कहीं वहाँ जब हम सोना होगा हम सोएंगे। वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का झंझट ही नहीं होगा, इससे अच्छा हम वहीं जाके रह ले। तो सब वो बोले कि, तब राजा को लग रहा था ना कि बोलेंगे हाँ राजा यहाँ का अच्छा है, राजा ओ राजा यहाँ का बहुत अच्छा है। पर लोगों ने क्या किया, लोगों की अब उनके अगेंस्ट आ गए लोग कि राजा तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, बहुत मतलब इतना हाई टैक्स लगा के रखा है, हम खेती बाड़ी करके घर पे आते हैं, हंटिंग करके घर पे आते हैं, घर पे आके हम जो सुबह राजा टैक्स ले जाता है, रात को रॉबरी लोग चुरा के ले जाते हैं टैक्स। हमारे में क्या बचा, हमारे पेट में कुछ गया ही नहीं, खाना के लिए एक दाना तक नहीं था, अब क्या करें। ठीक है, तो ऐसा हुआ। Inside, relationship between kings and peasants were often tense due to high tax demands. अब वो हाई टैक्स मांगता था, बहुत हाई टैक्स मांगता था, और रात में रॉबरी हो जाती थी, जो बचा कुछ पैसा और जो भी खाना वो लूट पाट हो जाता था उसका। तो भाई उनके पास क्या बचा, तो इससे अच्छा उन्होंने बोला कि सारे जो भी वुमेन मैन यहाँ के एनिमल्स, जो फॉरेस्ट के लोग हैं, वो सारे परेशान हैं इस राजा से। इससे अच्छा हम फॉरेस्ट में जाए, वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर फॉरेस्ट में जाए, फॉरेस्ट में अच्छा खाएंगे, ना कि हमें टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि हमें कुछ भरना पड़ेगा, ना कि हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जब मन करे हम सोएंगे, हम जब मन करे उठेंगे, हम जब मन करे खाएंगे, हम जब मन करे खेलेंगे कूदेंगे, जो करना हम करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो लोग क्या थे, लोग हाई टैक्सेस की वजह से, ये रॉबरी की वजह से जो रिलेशनशिप था किंग और पीजेंट्स का वो ख़राब हो रहा था बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस डिमांड्स। ठीक है, अब आता है सेक्शन 5.2 प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज। ये प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ये आएंगी 3 मार्क्स में। द आयरन प्लोशेयर, तो द आयरन प्लोशेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्टाइल गंगा एंड कावेरी वैलीज allowed deeper tilling of heavy alluvial soils, speaking crop yields। अगर अब आपने आयरन प्लोशेयर ली, ठीक है, अब पहले आप क्या करते थे, पहले आप लकड़ी से करते थे। तो अगर आप लकड़ी को जितना अंदर खोदने की कोशिश करोगे, जितना अंदर वो करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही टूटती जाएगी। लकड़ी इतनी मजबूत थोड़ी होती है,
पर आयरन। अगर आप आयरन से करोगे तो आयरन तो बहुत है, तो आयरन से क्या होगा, आयरन से बहुत डीप तक वो आयरन जाएगा और बहुत अच्छे से क्या करेगा, बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, जिससे आपकी सीड्स बहुत अंदर तक जाएंगी और अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए इंट्रोड्यूस्ड इन ये फर्टाइल गंगा एंड कावेरी वैलीज जैसे मगधा, मगध और इन सारी रीजन्स पे क्या हुआ, इन सारी रीजन्स पे आयरन ज़्यादा था। तो आयरन ज़्यादा होने के कारण गंगा रिवर भी साथ में थी, तो फर्टाइल सॉइल था। तो फर्टाइल सॉइल में उन्होंने आयरन प्लोशेयर इंट्रोड्यूस करवाया और उससे क्या हुआ, अलाउ डीपर टिलिंग ऑफ हैवी जो हैवी एल्यूवियल सॉइल्स है वो डीपर टिलिंग करती गई। स्पीक और क्रॉप यील्ड्स बढ़ते गए, आने लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो पहला क्या था, द आयरन प्लोशेयर। दूसरा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब पैडी वॉज ग्रोन इन nurseries and moved to waterlogged fields. Back-breaking but led to a flood explosion. Sorry. अगर ये ट्रांसप्लांटेशन में आपको समझाऊँ तो देखो, ट्रांसप्लांटेशन समझो, ठीक है, ये समझो ये आपकी लैंड है, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, इसमें आप ने ग्रो करे। देखो आपने बोला कि मैं हल बोता हूँ और पीछे से आप क्या करना, सीड्स डालते जाना, ठीक है भाई। तो वो फ्लो करता गया और वो सीड्स डालते गए, जो भी फार्मर्स थे वो सीड्स डालते गए और एक फार्मर फ्लो करता गया। अब वो आपने थोड़ी देर बाद देखा, थोड़ी दिनों बाद देखा कि वहाँ से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होने लगे, छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई मेरे से, तो ऐसे छोटे 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 प्लांट्स ग्रो हो गए। अब आपने देखा कि ये जो फ्लड इरोजन के कारण कुछ भी आता है, जैसे इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज आंधी आ रही है, तो ये, या इतनी तेज फ्लड बारिश हो रही है तो फ्लड आने का डर, कुछ भी होने का डर, तो भाई ये तो ये ऐसी टेढ़ी हो जाएंगी, ऐसे लेट जाएंगी, ऐसे लेट जाएंगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी, तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो अब क्या करें, जो ये फिर अब भी ख़राब ना हो तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो तरकीब क्या थी, इनका दूसरा पार्ट ऑफ फील्ड्स, ये जो दूसरा पार्ट था फील्ड का, ये जो दूसरा पार्ट था फील्ड का, इसमें क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने किससे भर दिया, इसको इन्होंने पानी से भर दिया, पूरी जगह पानी 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 पानी, इसको अच्छे से पानी से भर दिया, ठीक है। और जब इसको पानी से भर दिया, जब इसे पानी से भर दिया तो जो क्रॉप्स थे, मतलब ये जो प्लांट्स आए थे, इसको यहाँ उठाकर यहाँ पे लगा दिए। जो ये थे ना, ये जो क्रॉप्स थे, ये जो उग रहे थे धीरे धीरे, इसको उठाकर आपने यहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे आपने पानी से पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे आपने, अब पानी क्या करेगी, पानी, अब आपने पूरे फील्ड को पानी से भर दिया तो पानी क्या करेगी, पानी उसको होल्ड करके रखेगी, उस क्रॉप को ऐसे ऐसे होने नहीं देगी, उसको होल्ड करके रखेगी। तो वो क्रॉप जो है अंदर जल्दी अंदर ढसेगा और वो उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी सॉइल की। तो सॉइल की जब पकड़ मजबूत हो जाएगी तो वो ना कि इधर हिलने देगा ना कि इधर हिलने देगा, सब काम अच्छे से हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपरेशन, मतलब इधर से उठाकर इधर लगा दिया, इधर से उठाकर इधर लगा दिया, इधर से उठाकर इधर लगा दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ से उठाया यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से उठाया यहाँ से पे लगा दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो पैडी वॉज ग्रोन इन नर्सरी एंड मूव्ड, ये वाटर लॉक्ड एरियाज थे, जो पानी पानी से भरा था ना, वाटर लॉक्ड एरियाज, बैक ब्रेकिंग बट लेड टू अ फूड एक्सप्लोजन। तो इससे क्या हुआ, इससे वो क्या देख सुने, इसमें हो क्या रहा था, सब अच्छे से चल रहा है। अब
उसमें ना फ्लड आने का डर था। तो जो फ्लड आने का डर था उधर, तो जब फ्लड आने का डर था तो उन्होंने क्या किया, जब वाटर लॉक्ड फील्ड, अपनी जो दूसरा पार्ट था फील्ड का, उसमें वाटर भरा पूरा, और उसमें ट्रांसप्लांटेशन कर दी, यहाँ से उठाए यहाँ पे ऐसे इसको लगा दिया, यहाँ पे उठाए यहाँ पे लगा दिया, तो जिससे फूड का एक्सप्लोजन हो गया, मतलब फूड भर भर के आने लगा, ऐसा फूड का एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, अब देखो एक और सोर्स बेस्ड है, द सुदर्शना लेक। सुदर्शना लेक पता है किसी को कहाँ है? गुजरात में। तो सुदर्शना लेक रिपेयर रिकॉर्डेड ऑन द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन 150 सी। ये इधर एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा था 150 सी में, द साका रूलर रुद्रदमन, जो रुद्रदमन था, repaired his Mauryan lake after a storm without taxing his subjects. It shows that some kings wanted a paternal image as public service providers. अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि एक बड़ी सी लेक थी, ठीक है, तो बड़ी सी लेक थी, वहाँ पे हमने बहुत सारे गेट्स लगा दिए थे। अब वो गेट्स क्या होते थे, वो गेट्स टूट कर बाहर पानी पूरा फैल जाता था। तो एक बार क्या हुआ, उस रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो पूरा टूट कर साका रूलर में, जब रुद्रदमन रूल कर रहे थे, तो वो पूरा लेक टूट गया। तो अब जब पूरा लेक वो टूट गया, तो जो फार्मर्स लोग हैं, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना ज़्यादा लोग, तो जो फार्मर्स लोग हैं वो पानी तो वहीं से लेते होंगे, वहीं उससे, कहाँ से, सुदर्शना लेक से पानी तो वहीं से लेते होंगे। तो अब उसने क्या किया, उसने किसी से लेकर पैसे, अपने सब्जेक्ट्स, अपने लोगों से पैसे नहीं लिए, कि अपने ही पैसे, जितने उसके पास जितने फंड्स थे, जितने टैक्स उसने लिए थे लोगों से, उसी से ही उसने उस लेक को रिपेयर करवाया। ठीक है, मतलब खुद की तारीफ खुद के मुंह से हो रही है, वाह वाह नाइस। ठीक है, उसने खुद की, मतलब खुद से ही उसने रिपेयर करवाया कि आओ लो पानी ले लो जिसको चाहिए, किसी 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से। इट शोज दैट कुछ किंग्स पैटर्नल इमेज एज पब्लिक, ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब ये किंग्स जो होते हैं ना, ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये चाहते हैं कि लोग, अब लोगों को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, तो इसने क्या किया, लेक को रिपेयर किया जिससे लोग खुश हो गए। तो ये क्या किया, इसने पब्लिक सर्विस की, पब्लिक सर्विस की। ठीक है, इसने क्या किया, इसने लोगों को खुश रखा कि लोग टैक्स देंगे और हमारा जो किंग पैलेस है वो चलेगा अच्छे से, मैं अच्छे से रूल कर पाऊंगा। ठीक है, तो द विलेज सोशल लैडर, अब देखो ये हुआ, लार्ज लैंडलॉर्ड्स वेलर, उनका क्या रोल था, वेल्दी एलिट कंट्रोल्ड लोकल विलेज रिसोर्सेज। जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे ना, उसको क्या बोलते हैं, वेलर, ये याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो लार्ज लैंडलॉर्ड्स को हम बोलते थे वेलर, लार्ज लैंडलॉर्ड्स को हम क्या बोलते थे, वेलर। क्यों वेल्दी एलिट, क्यों वेल्दी एलिट थे, कंट्रोल लोकल विलेज, जो लोकल विलेजेस रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करते थे। जो ऑर्डिनरी प्लोमैन बोलते थे उसको उस हावर, जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे उनको वेलालर, ठीक है, वेलालर, ठीक है, वेलालर, लार्ज लैंडलॉर्ड्स वेलालर, जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं लोकल विलेज रिसोर्सेज। ऑर्डिनरी प्लोमैन क्या करते हैं, उजहावर, ऑर्डिनरी प्लोमैन को उजहावर भी बोलते हैं और गहापति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उजावर या गहापति। गहापति मतलब मिडिल क्लास, मिडिल मैन, मतलब कि सबसे बड़ा, हेड ऑफ द होम, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट। तो वही ऑर्डिनरी प्लोमैन को गहपति भी बोलते हैं या उजहावर भी बोलते हैं। तो द हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास ऑफ रूरल इंडिया, जो हार्ड वर्किंग मैन होते हैं ना, मिडिल क्लास के रूरल मैन, उनको बोलते हैं गहापति या उजहावर। तो याद रखना, ऑर्डिनरी प्लोमैन, उजहावर या गहापति।
और लार्ज लैंड ऑर्डर्स विलारर। लैंडलेस लेबर्स को स्लेव्स, लैंडलेस लेबर्स को आपको पता है लैंडलेस लेबर्स को हम स्लेव्स बोलते हैं या अधिमाई या स्लेव्स। बॉटम ऑफ द लैडर ओन्ड जीरो प्रॉपर्टी, मतलब सबसे नीचे है लैडर के और ओन करते जीरो प्रॉपर्टी, एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, लैंडलेस है ये पूरे। द हाउस मास्टर पता है गृहपति, मास्टर ऑफ हाउस होल्ड, जो सबको कंट्रोल करते हैं, वुमेन को, स्लेव्स को, बच्चों को, सबको। नोट न्यू टेक्नोलॉजी आयरन फ्लो जो मैंने आपको बताई, लेड टू वेल्थ इनइक्वालिटी, रिच गॉट रिचर और पुअर रिमेन्ड लैंडलेस। तो इसलिए वाइड मतलब जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप था ना वो और बढ़ता गया, वाइडर होने लगा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ इसमें अगर मैंने आपको ये भूल गई हूँ बताना, ये एक आयरन प्लोशेयर था, एक ट्रांसप्लांटेशन, एक हो एग्रीकल्चर भी था, और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो वो 10 कैनल्स, तो कैनल्स और टैंक्स बनाते थे, उसको मैं कुछ बोलती थी, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, तो 3 याद रखना, पहला था आयरन प्लोशोर, ट्रांसप्लांटेशन, फिर हो एग्रीकल्चर, ये 3 है। और एक और क्या था, एक और 4th देखोगे तो इरिगेशन थ्रू कैनल्स, टैंक्स एंड इरिगेशन थ्रू वेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स, इससे इरिगेशन होते थे। तो ये 4 चीज़ें क्या क्या, पहला है द आयरन प्लोशेयर, फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, तीसरा है होशेयर, दूसरा इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। ठीक है, इतना हो गया समझ में। फिर सो on this much for today. I think so this will complete till next week. Okay, MP board exam arena. Fill in the blanks. James Princip deciphered Brahmi and मतलब जो जेम्स प्रिंसिप था उसने ब्राह्मी को और किसको डिसाइफर किया था, ब्राह्मी और करोस्थी को कब डिसाइफर किया, 1838 में उसने किया था। गुड। द कैपिटल ऑफ मत्स्या महाजनपदा वॉज, मत्स्या का कैपिटल क्या है ये मुझे बताओ आप। मत्स्या का कैपिटल देखो, याद करो, विराटनगर। ठीक है। कुशाना किंग्स यूज द टाइटल मीनिंग सन ऑफ गॉड, तो कुशाना किंग्स क्या टाइटल यूज करते थे, वो टाइटल का नाम पता है किसी को? कुशाना किंग्स यूज द टाइटल देवापुत्रा। 4th, डैश वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, ये तो मैंने अभी पढ़ा है, कौन है वो? एच से नाम याद करो, एच से कौन है? इस हरि से। द गंधाटिंडू चटका इज अ स्टोरी, कहाँ गए ये, अटक गई क्या मैं? हेलो। तो दी गंडा टिंडू जो जाटका, जो गंडा टिंडू जाटका स्टोरी थी वो किस लैंग्वेज में थी? किस लैंग्वेज में थी वो? पाली। किस लैंग्वेज में थी वो? पाली। किस लैंग्वेज में? पाली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। Analyze how the Kushana kings used colossal statues to create a divine persona. Colossal मतलब huge statues, divine persona for political stability. फिर झटका पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको बताया, what does the गंडाटिंडू झटका रिवील अबाउट दी रिलेशनशिप किंग्स और रूरल सब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या रिलेशनशिप थी वो बतानी है। वही था गंडाटिंडू, जिसमें गंडाटिंडू झटका जिसमें वो भेष बदल के आया था, तो बताने कि वो पीजेंट्स और जो सब्जेक्ट्स है, जो पीजेंट्स और किंग्स के बीच में क्या रिलेशन था, तो वो बताना। फिर इसमें बताना डिफरेंशिएशन, हाउ डिड न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैड टू, मतलब क्या हुआ, लीड टू सोशल
डिफरेंशिएशन इन एंशियंट विलेज। ये जो चार इन्होंने वो क्या किया है, चार इन्होंने क्या बोलते हैं सर, चार टेक्नोलॉजीज जो इन्होंने क्या बोलते हैं यार, मैं भूल क्यों गई, चार मेथड्स जो इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, क्या उससे इनको क्या मदद मिली, वो जो पुराने एंशियंट विलेजेस करते थे उनसे क्या प्रोडक्शन बढ़ा, क्या बढ़ा, तो वो आपको इसमें बताना, ठीक है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो क्वेश्चंस, रिवीजन कंप्लीट, लाइव लेक्चर कंप्लीट, बोर्ड prep active. Thank you for your attention. See you in the part 6 of this lecture. Okay, so जाओ पढ़ो, खेलो, मस्ती करो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करो, MCQs प्रैक्टिस करो एंड मस्ती भी करो। सो enjoy your summer vacations. खेलते रहो, कूदते रहो, मस्ती करते रहो। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।